तो ये अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट दिन हैं जिनसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो है वो है अप्रैल में, ये है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को क्या होता है, उड़ीसा डे मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इसकी बात की, उड़ीसा डे क्यों मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 से पहले बिहार और जो उड़ीसा थे ये दोनों एक राज्य हुआ करते थे। उड़ीसा बिहार का हिस्सा था। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। इस वजह से 1 अप्रैल को ही बिहार का होता है, बिहार डे होता है, और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा डे मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डे आता है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस के बारे में भी थोड़ी सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये है कि 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2006 में, 4 अप्रैल 2006 से ये दिन बनाना शुरू किया गया था, क्योंकि 2005 में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी 2005 में, जिसमें कहा गया था कि लगभग 80,000 वर्कर्स हर साल माइन से रिलेटेड कामों में मरते हैं। तो उसके अवेयरनेस को जगाने के लिए 4 अप्रैल 2006 को से ये यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को मनाना शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को है नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल को जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, 5 अप्रैल को है नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिन है वो आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे। ये मनाया जाता है इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और WHO के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो अगला दिन है वो है नेशनल सेफ मदरहुड डे। आजकल ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं जो बहुत अनकॉमन डे होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था अभी NTPC में, वर्ल्ड लॉफ्टर डे। तो वर्ल्ड लॉफ्टर डे जो होता है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल को होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, उसके बाद अगला दिन जो है वो है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। तो ये बहुत ही कॉमन इवेंट है और कॉमन डे है। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जो अगला दिन आता है वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, और मृत्यु इनकी हुई थी 1956 में, 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के मेमोरी में दिन मनाया जाता है, जिसमें जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1891 में, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1956 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया डे। ठीक है, 17 अप्रैल को जो होता है वो हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। अब 2 चीज़ हैं जो हैं, एक तो होता है हीमोफीलिया और एक होता है थैलेसीमिया। ठीक है, एक होता है हीमोफीलिया, एक होता है थैलेसीमिया। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हीमोफीलिया में ये होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग करने की क्षमता जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ये दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफीलिया एज वेल एज द थैलेसीमिया। तो हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉट करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, जबकि थैलेसीमिया में ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने की या फिर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये दोनों ही बहुत डेडली डिसीजेज़ हैं। और हीमोफीलिया जो होता है ज़्यादातर ये रॉयल फैमिलीज़ में देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 18 अप्रैल को होता है हेरिटेज डे। हेरिटेज डे जो होता है ये म्यूज़ियम से रिलेटेड होता है, जैसे कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्ट करना बाकी। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट आता है 21 अप्रैल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेट कैफ़े हाउस में संबोधित किया था उस साल के जो नए सिविल सर्वेंट्स थे जब भारत आज़ाद हुआ था इन द ईयर 1947। तो 1947 से इस दिन को मनाया जा रहा है। मेट कैफ़े हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एड्रेस किया था मेट कैफ़े हाउस दिल्ली में।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, इससे क्वेश्चंस आते भी कम है, वो है अर्थ डे। तो अर्थ डे सबको पता है, अर्थ डे जो होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये आजकल आने लगे इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत कब से हुई थी, थीम क्या थी। तो 1872 में अमेरिका में एक आदमी था नेल्सन नाम का, नाम तो बहुत बड़ा था, ये उसका मतलब सर नेम है नेल्सन, उसने इस दिन की शुरुआत करी थी 1872 में। उसके बाद 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे होता है और साथ ही साथ वर्ल्ड कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1992 में 72वें अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक मान्यता मिली थी और जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को पहली बार इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 को इसका पहली बार जो था इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। और सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम आया था वो राजस्थान में आया था, ठीक है। किस साल में? 1959 में। किस डिस्ट्रिक्ट में? नागौर में। और राजस्थान के बाद किस में आया था? आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले आया था राजस्थान में 1959 को में, ठीक है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में आया था, लेकिन पूरे देश में जो संवैधानिक मान्यता थी वो 72 मिली थी। 73rd अमेंडमेंट 1992 को, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1992 में, जिसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसको फिर इन्फोर्स हुआ था पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 में। और इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अप्रैल से, वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, ठीक है। जैसे कॉपीराइट्स डे होता है, इसी तरह से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे भी होता है, जो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट जो दिन हैं वो कौन कौन से हैं? पहला था उड़ीसा डे, क्योंकि उस दिन उड़ीसा और बिहार जो थे वो अलग हुए थे 1936 में, 1 अप्रैल। नेक्स्ट जो है वो है 4 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 5 है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO बना था, हालांकि काम करना उसने 1950 में शुरू किया था। फिर 11 को है नेशनल सेफ मदरहुड डे। 13 को है जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1956 में। तो 14 अप्रैल 1891 याद रखना है, उसी के इनकी पुण्यतिथि के उसमें ये मनाया जाता है 14 अप्रैल। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया क्या होता है? ब्लड क्लॉट करना कम कर देता है, कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। 18 को होता है हेरिटेज मतलब जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 21 तारीख को सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नए सिविल सर्वेंट्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनको संबोधित किया था मेट कैफे हाउस दिल्ली में। 23 को होता है बुक डे, या फिर और साथ ही साथ कॉपीराइट डे भी होता है उस दिन। 24 को होता है पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू करी गई थी, जबकि ये बिल पास हो गया था या बन गया था 1992 में ही, 73rd संविधान संशोधन के द्वारा। एंड फाइनली जो 26 है ऑफ अप्रैल, इस दिन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डे देखते हैं जो मई के इंपॉर्टेंट डे जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है वो है मदर्स डे, ठीक है। हर मई के सेकंड वीक में सेकंड संडे को ये होता है। मदर्स डे पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मदर्स डे पे थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इस साल के मदर्स डे की थीम क्या थी, ठीक है। उसके बाद 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे क्यों होता है? क्योंकि 1 मई 1886 को शिकागो में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। 1 मई 1866 को शिकागो में जो हुआ था एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था।
सॉरी 86 यहाँ पे, ये 1886 में शिकागो में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 8 घंटे का। उसके बाद से हर साल जो है ये मज़दूरों के अधिकारों के रूप में इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये MH डे, ठीक है। MH डे क्या है? अच्छा देखो, 1 मई 1960 को गुजरात महाराष्ट्र अलग हुए थे, ठीक है। पहले ये पूरा बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे प्रिंसली, मतलब प्रिंसली तो नहीं, बॉम्बे स्टेट था जो गुजरात उसका पार्ट था। तो 1 मई 1960 को गुजरात महाराष्ट्र अलग हुए थे, इसलिए 1 तारीख को ही गुजरात डे भी होता है, 1 तारीख को ही महाराष्ट्र डे भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को। ये बहुत कॉमन है, ये तो सबको पता ही होगा, क्वेश्चन भी इसमें एग्जाम में कम आते हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि 3 तारीख को ही इंटरनेशनल एनर्जी डे होता है और वर्ल्ड अस्थमा डे होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है 4th पे कोल माइनर्स डे, ठीक है। 4 मई को होता है कोल माइनर्स डे। फिर आता है 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। अब इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट, ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। इन 1828 में इनका जन्म हुआ था। 1828 को हेनरी डुनांट जो थे, इनका 8 मई को जन्म हुआ था। 8 मई 1828 को इनका जन्म हुआ था और इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिला था। तो इसी उपलक्ष्य में इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर 9 मई को होता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो ये थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ब्लड में कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता। अगेन ये भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, ये तो है था कि थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है, तो 9 तारीख को मनाया जाता है। इसी तरह से हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, तो हीमोफीलिया डे पड़ा था 17 अप्रैल को, ठीक है। ये है 17 अप्रैल को, तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे है और 9 तारीख को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। उसके बाद 11 तारीख को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 तारीख को क्या होता है, कौन सा डे होता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में, अच्छा पोखरण किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? जैसलमेर में, ठीक है, राजस्थान में भारत ने टेस्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। 11 मई 1998 को भारत ने एक टेस्ट किया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इससे पहले भी भारत ने टेस्ट किया था मई 1974 में। मई 1974 में भारत ने एक टेस्ट किया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ये भारत का सेकंड टेस्ट था 11 मई 1998 को। अच्छा, इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इस टाइम प्रधानमंत्री थे ABV मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम प्रधानमंत्री थे 11 मई 1998 को, जबकि मई 1974 में पहला भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा था वो 11 मई 1998 को, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, पोखरण कहाँ पे है? पोखरण राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। अच्छा, 1974 में तो भारत ने टेस्ट किया था, उससे पहले 1971 में, 74 में तो टेस्ट किया था, 71 में इंदिरा गांधी जी को क्या मिला था? 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न मिला था 1971 में इंदिरा गांधी जी को, और 1955 में मिला था, ये भी पता होना चाहिए, ऐसी फैक्ट से मन करे तो देख लेना, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। जबकि 1991 में मिला था राजीव गांधी को। तो 1971 इंदिरा गांधी, 1955 जवाहरलाल नेहरू, 1991 राजीव गांधी। और 1997 में किसको मिला था? APJ अब्दुल कलाम, इनको मिला था 1997 में भारत रत्न।
ओके, तो अब है 12th। ठीक है, 12th को होता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। सबसे पहले 12th जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोरोना के बाद। इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे क्यों मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे था। ठीक है, जन्मदिन था। उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। उसके बाद जो अगला दिन अगला हमारे पास आता है वो है वर्ल्ड फैमिली डे, जो कि था 15 तारीख को। वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है 15 मई को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है 17 मई को। 17 मई को होता है वर्ल्ड टेलीकॉम डे, या फिर जैसे इंटरनेशनल टेलीकॉम डे भी कह सकते हैं। तो ये 17 मई को होता है। ठीक है, 17 मई को होता है ये। उसके बाद जो अगला है वो है 18 को म्यूज़ियम डे। अच्छा, 18 को म्यूज़ियम डे से पहले एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि नर्स डे तो हो रहा है 12 तारीख को। ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? तो ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन चल रही है कोरोना की। तो ये होता है 16 मार्च को। ठीक है, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे, किसके उपलक्ष्य में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर। फिर वर्ल्ड फैमिली डे 15 तारीख को, 15 मई को, 17 को टेलीकॉम। अब इन पे को ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे उटपटांग। 18 को म्यूज़ियम, और 18 अप्रैल को तो म्यूज़ियम था, सॉरी 18 मई को तो म्यूज़ियम है। 18 अप्रैल को क्या था? 18 अप्रैल को था हेरिटेज। तो दोनों ही लगभग एक चीज़ से रिलेटेड है कि 18 अप्रैल में तो होता है हेरिटेज, 18 मई में जो है वो है म्यूज़ियम। ठीक है, 24 तारीख को कॉमनवेल्थ डे। अब क्यों कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1902 को क्वीन विक्टोरिया का अगेन जन्मदिन था। उसके बाद नेक्स्ट है 25 तारीख को थायराइड डे। 25 अप्रैल को है थायराइड डे। और 25 अप्रैल के बाद लास्ट में जो है ये है 29 को जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे। तो 18 अप्रैल को था हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 मई को है म्यूज़ियम डे। 24 को है कॉमनवेल्थ। 25 को है थायराइड, 25 मई। ठीक है, और 29 को यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे। उसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट डे है जो होता है 22 मई को, सबसे इंपॉर्टेंट है। 22 मई को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और 31 मई को होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। बाईस तारीख को होता है बायोडाइवर्सिटी डे। 31 तारीख को होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। और 22 मार्च को होता है वाटर डे। तो 22 तारीख पे 3 दिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है 22 मार्च से शुरुआत हो जाती है। 22 मार्च को जो होता है वो होता है वाटर डे, जबकि 21 मार्च को कौन सा होता है? 21 मार्च को होता है फॉरेस्ट डे। इसी तरह से 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये 3 22 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हो रहा है फॉरेस्ट। ये कौन सा फॉरेस्ट है? सॉरी, फॉरेस्ट नहीं है, ये वाटर था। ठीक है, वाटर है। तो 22 तारीख को है वाटर, जो कि है मार्च में। फिर 22 अप्रैल को है अर्थ, और 22 मई को है बायोडाइवर्सिटी। तो ये 2 2 2 2 2 2 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 22। उसके अलावा 31 तारीख को जो होता है वो होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई को। ठीक है, तो 3 मई को कौन सा था? 3 मई को था इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। उसके अलावा एनर्जी डे, अस्थमा डे। 4 मई को था कोल माइनर डे। 8 को रेड क्रॉस डे। 9 को वर्ल्ड थैलेसीमिया। 11 को टेक्नोलॉजी डे। 12 को नर्सेस। 15 को फैमिली। 17 को टेलीकॉम।
15 कौन सा है? 15 को है फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 15 को फैमिली, 17 को टेलीकॉम, 18 को म्यूजियम, 24 को कॉमनवेल्थ, 25 को थायराइड, 29 को यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे। तो ये थे अप्रैल और मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज।